दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं कि हमारे देश के 90% जनता उस बारे में नहीं जानती है और वो आज भी मौजूद है और उसके बारे में मैं बता रहा हूं। क्या आपने कभी सुना है कि आपके देश में एक ऐसा नाला है जिसको खूनी नाला कहते हैं? खूनी नाला है तो कहां पर है, उसका इतिहास क्या है, क्यों उसका नाम खूनी नाला पड़ा और आज तक वहां पर क्या हुआ है, ये सारी बातें मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हमारे जम्मू से श्रीनगर राजमार्ग जो है उस पर एक जगह पड़ता है रामबन। रामबन के पास ही एक नाला है जिसका नाम पन्नों में लिखा हुआ है हमारे इतिहास के खूनी नाला। खूनी नाला नाम क्यों पड़ा? वहां पर इतने एक्सीडेंट हुए हैं, इतनी मौतें हुई हैं जिनको काउंटिंग करना भारत सरकार और राज्य सरकार के बस की बात बाहर है। आए दिन आज भी वहां पर एक्सीडेंट होता है। रास्ता इतना दुर्गम है कि पहाड़ी खड़ी है और ऐसे काट करके अंदर से ऐसे घुमाव करके रास्ता बनाया गया है और बाएं तरफ या उधर से आते समय दाहिने तरफ एक बहुत गहराई में नाला बह रहा है। आप उतर करके यदि उस नाले को देखना चाहते हैं, इतने झाड़ झंखाड़ पेड़ हैं, पत्थर हैं कि आपको नाले का पानी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ नाले में पानी बहने की आवाज सुनाई देगी। हम दोस्तों जब छोटे थे तो हमारे पिताजी फौज में थे। उन्होंने चाइना की लड़ाई लड़ी है, 62 की, 65 की पाकिस्तान से भी लड़ी है और 70 में वह घर आ गए थे। मैं भी सेना में भर्ती हुआ था। तो हमारे पिताजी बताते हैं कि ये खूनी नाला है। मैं भी जब जम्मू से श्रीनगर जा रहा था, 3-4 बार मैं भी सफर कर चुका हूँ, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो अन्य फौजियों से पूछा कि भाई जब खूनी नाला आए तो हमको भी जरा बताइएगा, जरा मैं देखूं कि खूनी नाला कैसा है। उन्होंने कहा ठीक है। मेरे पिताजी बताते हैं कि ये खूनी नाला पर एक प्रेतात्मा रहती थी। वह कभी काली साड़ी पहन करके औरत का रूप धारण कर लेती थी बच्चा लेकर के, कभी ऐसे ही निकल लेती थी, लोगों से लिफ्ट मांगती थी, जो गाड़ी में उसको बैठा देता था उसका मति भ्रम कर देती थी और गाड़ी सीधे नाले में डाल देती थी। जो नहीं बैठाता था वो भी उसके पीछे लग जाती थी और गाड़ी नाले को खाई में डाल देती थी और उस गाड़ी का नामो निशान भी पता नहीं चलता था कि हजारों फीट नीचे चली गई है। उसके एक एक पहिए पुर्जे सब कुछ अलग हो जाते थे टूट करके और कुछ पता नहीं चलता था। कभी वह सिविल पुलिस बन जाती थी रात में और कभी जो है वो मिलिट्री पुलिस भी बन जाती थी। पहले दोस्तों मैंने सुना है, मैं इसको देखा नहीं है, हमारे पिताजी बताते हैं कि पहले बॉर्डरों पर जब फौज का काफिला चलता था तो रात को ही चलता था, क्योंकि दिन में चलने पर पाकिस्तान लोग बाइनोकुलर दूरबीन से देख लेते थे और फायर कर देते थे, तो किसी को पता न चले कि मिलिट्री कब मूवमेंट की है, कब गई है, इसलिए रात को ही सफर होता था। एक बार की बात है, एक मिलिट्री का काफिला श्रीनगर से जम्मू जा रहा था। उसमें एक सेना के उच्च अधिकारी बैठे हुए थे। जब काफिला रामबन के पास पहुंचा और अधिकारी महोदय की गाड़ी बीच में थी, मान लीजिए 100 गाड़ी का काफिला है तो 50 गाड़ी आगे, 50 गाड़ी पीछे और बीच में इनकी है। सेना की जब गाड़ियां चलती हैं, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी जो लोग सेना में जानते हैं, या कानवाई का काफिले का नियम होता है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की दूरी 50 मीटर होगी, क्योंकि कभी भी पहाड़ी एरिया में या कहीं भी एकाएक ब्रेक लगाना पड़ जाता है तो 50 गज की दूरी या 50 मीटर की दूरी होने से पीछे वाली गाड़ी अपना जो है आराम से ब्रेक लगा सकती है। गाड़ियां एक दूसरे से सट करके नहीं चलती हैं और कोई दुर्घटना होने पर फिर भी गाड़ियां बच जाती है।
आधी गाड़ियां चली गई। अधिकारी महोदय की जब गाड़ी पहुंचती है तो वो अपनी गाड़ी से क्या देखते हैं, एक मिलिट्री पुलिस का जवान उस कड़कती हुई ठंड में आधी रात को खड़ा है और गाड़ियों को दिशा निर्देश दे रहा है किधर आपको मुड़ना है और किधर से रास्ता है। अधिकारी महोदय की जब गाड़ी पहुंचती है तो उनके दिमाग में आता है यहाँ कौन सी ऐसी इमरजेंसी लगी हुई है कि इस मिलिट्री के जवान का ड्यूटी लगा हुआ है। उन्होंने गाड़ी रुकवाया, ड्राइवर से बोला जरा उस जवान को बुला कर ले आओ, मैं पूछूं किस बटालियन का है, किसने ड्यूटी लगाई है और कौन सी इमरजेंसी बात है जो यहाँ पर अकेले में बियाबान जंगल में सुनसान जगह पर एक आदमी की ड्यूटी लगी है। ड्राइवर दोस्तों उतरता है, जाता बुलाने के लिए। अधिकारी महोदय अपनी गाड़ी के शीशे से देखते हैं, जैसे ही ड्राइवर वहां पहुंचता है तैसे ही वो आदमी गायब हो जाता है। अधिकारी महोदय भी अपने शीशे से देख रहे हैं, एकाएक जो है आदमी गायब है। ये भी दिमाग इनका ठनक जाता है कि अभी मैं देख रहा था और अभी वो आदमी गायब है, कहाँ गया। एक टार्च लेकर के उतरते हैं, गाड़ी की हेडलाइट जली रहती है, वहां जाते हैं, इधर उधर टार्च चला करके देखते हैं पर वो आदमी कहीं दिखाई नहीं देता है। थोड़ा दूर आगे जाते हैं, वो जैसे हाथ इधर दिखा रहा है और दिखाना उसको चाहिए था ऐसे कि मतलब मोड़ इधर है और सीधे वो नाले में दिखा रहा था। जाकर देखते तो वहां पर नाला है और वहां पर नाला कट है, ढलान नहीं है कि गाड़ी जाए और डुगुर डुगुर करके जाती जाए और लट जाए, सीधे कट है दोस्तों। कट का मतलब गई और गाड़ी तुरंत उतर गई और नीचे झाड़ झंखाड़ पेड़ झाड़ियां पत्थर है। जब गाड़ी जाती थी तो टुकड़े टुकड़े हो जाती थी, पार्ट पार्ट अलग हो जाते थे और जितने लोग होते थे सब लोग ऊपर चले जाते थे। इन्होंने जब आदमी गायब हो गया काफिले को रोक दिया। उसके बाद सुबह काफिला लेकर चले, उधमपुर पहुंचे। वहां पर जाकर के फौजियों के ठहरने का जगह होता है ट्रांजिट कैंप, वहां पर जाकर पूछते हैं कि इस नंबर की गाड़ियां क्या आपके पास कब पहुंची। वहां के लोग बताते हैं कि सर इस समय सबसे पहले श्रीनगर से आपकी गाड़ी पहुंची है, मेरे पास कोई रात में या भोर में कोई गाड़ी नहीं पहुंची। अधिकारी महोदय सारी बात को समझ जाते हैं कि ये कोई सताई हुई आत्मा या बिगड़ी हुई आत्मा या पागल हुई आत्मा का एक खेल है। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर एक्सीडेंटली चाहे आत्महत्या किया हो चाहे कोई मार दिया हो, वह इतनी नाराज हो गई है कि वहाँ जो जाते हैं उनके साथ ही बुरा बर्ताव करती है। ये चले जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में ये बात बताते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर से बात रक्षा मंत्रालय में जाती है, वहाँ पर विचार विमर्श होता है कि आज तक जितनी मिलिट्री की गाड़ियाँ गायब हुई हैं, चाहे ऐसे लगता था कोई एलियन ले गया, गाड़ी गई कहाँ, आज तक न भारत सरकार उसको जान पाई न जम्मू सरकार जान पाई। कितनी गाड़ियाँ उस खाई में गई, न भारत सरकार के पास कोई डाटा है न जम्मू सरकार के पास कोई डाटा है। डाटा लेस है, डाटा विहीन है, लेकिन असंख्य लोग गाड़ियाँ गई हैं और वहाँ पर मरे हैं और फिर वह अपने साथ आत्मा मिला लेती है, एक गैंग बना लेती है और आए दिन आज भी जो है वहाँ पर एक्सीडेंट होता है। और वो एक्सीडेंट ऐसा नहीं दोस्तों कि हाथ पैर टूट जाए सर फूट जाए, मौत ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ियां जा रही हैं, पहाड़ झुका हुआ है, हजारों टन का पत्थर टूटता है और आकर गाड़ी पर गिर जाता है और गाड़ी को लेते हुए नदी में चला जाता है। वहां पर रक्षा मंत्रालय में बहुत विचार विमर्श होता है, जम्मू सरकार से भी विचार विमर्श करते हैं और अंत में तांत्रिकों से भी पूछते हैं, पंडितों से भी पूछते हैं, सबसे पूछते हैं और अंत में सुझाव यह दिया जाता है कि भटकती हुई आत्मा की शांति के लिए कुछ किया जाए। तो उसके लिए एक जो है वहाँ पर मंदिर बन गया है और जो भी कोई जाता है वह गाड़ी अपनी रोकता है और वहाँ पर जा कर के मंदिर में मत्था टेकता है और टेकने के बाद थोड़ा सा पूजा पाठ करता है। पंडित जी उनको प्रसाद देते हैं, प्रसाद खाता है, गंगा जल देते हैं और फौजी लोग या जो भी है मंदिर में कुछ रुपया पैसा जो 2 4 10 20 जो भी रुपया है उसको चढ़ा देते हैं। अब मुझे पता नहीं है कि जो पंडित है उसका खर्चा इन चढ़ावे से चलता है या
जम्मू कश्मीर सरकार उसको कुछ तनख्वाह देती है। ये मैंने पूछा, न मुझे पता है। मंदिर बन गया दोस्तों, लेकिन मंदिर बनते बनते इतनी आत्माएं तैयार हो गई कि मैं इसमें स्पष्ट नहीं कर सकता हूं कि कौन शांत हुई और कौन अशांत है। और वहां पर एक टनल बना। अभी पिछले साल मैंने सुना था कि टनल का कुछ हिस्सा गिर गया और गिरने के बाद जो है उसमें 10 मजदूर दब के मर गए। आज भी जो है गाहे बगाहे वहां पर एक्सीडेंट होता है। एक खुद की बात बताता हूं, मैं 98 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर था। मैं जा रहा था अपने घर से छुट्टी काट करके। वह जगह जहां है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी टीवी पर आए थे और दोस्तों के साथ, मतलब फौजियों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई थी। वह जगह है गुरेज सेक्टर, उसी एरिया में मैं भी पोस्टेड था। श्रीनगर से काफिला के द्वारा मैं जो आगे पहुंचा, बांदीपुर है, बांदीपुर में मैं रुका था। रात के 8:45 बज रहे थे। उस समय टीवी वगैरह कम था, हर जगह नहीं हो पाता था। तो रेडियो पर 8:45 बजे समाचार आया कि खूनी नाले के पास एक फौजी बस जा रही थी और हजारों टन का एक पत्थर टूटता है और बस के छत के ऊपर आकर गिरता है और पीछे के हिस्से में पीछे 6 जवान उस तरह से पत्थर से कुचल गए थे जैसे हाथी के पैर के नीचे एक छोटा सा मेढक दब जाए और कुचल जाता है। उसी तरह से बस की छत को तोड़ते हुए 6 फौजी जवान जो है एकदम पिस गए थे। अब फौजियों का काफिला रात को नहीं चलता है, रात में बंद कर दिया गया है, क्योंकि मैं 4-5 बार जा चुका हूं। तो काफिला अब नहीं चलता है, दिन में चलता है। लेकिन दोस्तों, जो आत्माएं हैं, जो अभिशप्त आत्माएं हैं, जो बिगड़ी हुई हैं, जो खतरनाक हैं, जो क्रूर हैं, वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो अपना काम कर ही देती है। अब रात को गाड़ी नहीं चलती है तो डायरेक्शन बताने वाला काम खत्म हो गया। फिर भारत सरकार ने, मिलिट्री ने वहां पर 2 प्रकार के जाल लगा दिए हैं। जैसे ही कट है, कट में जो रोड है उसमें खुदाई करके, ड्रिल कर करके उसमें स्टील के रॉड डाल दिए गए हैं। जैसे कट है तो यहाँ पर ऐसे 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 रॉड डाल करके फिर उसको बेल्डिंग करके ऊंचा बना करके अब फिर वहां से ऐसे जोड़ करके ले जाके पहाड़ी में फिक्स कर दिया गया है। और रोड के पहाड़ी की तरफ, रोड के बगल में पहाड़ी तरफ भी जाल बना दिया गया है कि कोई पत्थर यदि ऊपर से टूटता है तो आकर के रोड को और गाड़ी को नुकसान न बनाए, उसी जाली में अटक जाए। और गलती से कोई पत्थर छटक के आ भी गया है, गाड़ी पर पड़ता है और गाड़ी को धक्का दे करके नदी में न गिरा दे, यदि गाड़ी जाती है तो उस जाल पर जो है अटक जाएगी और गाड़ी भी बच जाएगी और उसके अंदर बैठने वाले भी बच जाएंगे। सुनने में आया है कि हर 2 साल के बाद उस जाल को बदल दिया जाता है, नया जाल लगा दिया जाता है, क्योंकि वहां पर हल्की गाड़ी जाती नहीं है, हर प्रकार की गाड़ी जाती है। ट्रक भी जा रहा है जिसमें पूरा सामान भरा है श्रीनगर के लिए। सेना की भी गाड़ी जाती है अपना घोड़ा बारूद लेकर के। तो इतना मजबूत तो बनाया गया है कि जिससे कि गाड़ी ना जाए। लेकिन कभी टनल गिर जाएगा, कभी पहाड़ टूट जाएगा। उस एरिया का तो मतलब मान लीजिए बहुत कुछ प्रोटेक्शन भारत सरकार ने कर दिया है, लेकिन एरिया से 10 मीटर पहले और 10 मीटर बाद आत्माओं का क्या भरोसा है। नहीं वहां सही तो वहां सही, वहां नहीं तो वहां सही। और नहीं तो कभी ऐसा होता है, जो 98 बात बता रहा हूं मैं, पत्थर वहां से चला, ऐसे पहाड़ झुका हुआ है और इधर से रास्ता जा रहा है और पहाड़ झुका है और टॉप पर पत्थर टूटा और वहां से रुकते हुए जब जाल में रुकने वाली बात है वहां से वो छटकता है और सीधे हवा में आकर के गाड़ी पर गिर जाता है या रोड पर गिर जाता है और फिर उसके वेग से वो गाड़ी आगे चली जाती है। तो गाड़ी के ऊपर गिर जाना, जाल आगे हो पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर लोगों को काल कलवित तो होना ही पड़ता है, मृत्यु को गले लगाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश में एक ऐसा नाला है जिसको खूनी नाला कहते हैं, रामबन में है, जम्मू से श्रीनगर के रास्ते पर नेशनल हाईवे पर पड़ता है। वहाँ पर खूब बर्फबारी होती है। जब भी आप जाएं, और कुछ फौजी भाई तो हमेशा गए हैं, यदि मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो कहेंगे यहाँ ये सत्य है।
तो वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकिएगा, मंदिर पर मत्था टेकिएगा, प्रसाद खाइएगा और प्रभु का नाम लेकर के आगे बढ़िएगा, जिससे आपका रास्ता मंगलमय हो। मैं गया दोस्तों, हाथ भी जोड़ा हूँ, गर्दन भी झुकाया हूँ, सब कुछ किया हूँ और उस आत्मा के परमात्मा के आशीर्वाद से आज मैं आप लोग के सामने उस घटना का वीडियो बनाकर आप लोग को बता रहा हूँ कि हमारे देश में एक नाला है जिसका नाम है खूनी नाला। इसी के साथ दोस्तों मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ। यदि आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फौजी भाई आपको कुछ एक नई चीज़ बताया है और आपको भी भगवान करे कभी मौका मिले श्रीनगर घूमने के लिए आप भी जाइएगा। रामबन जैसी आता है वहाँ पर वो है, देखिएगा गाड़ी रोक करके कि वाकई में जो मैंने बताया है वह सही या गलत है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।